नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 जुलाई और आज हम बात करेंगे समाधान सीरीज पे। समाधान सीरीज के एमसीक्यू क्वेश्चंस पे बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं समाधान सीरीज पे। डेली एमसीक्यू सीरीज है ये। 10 जुलाई है चूंकि आज यूपीएससी चाहे बीपीएससी चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अभी आपको पता ही है कि आरपीएससी की भी वैकेंसी निकली है, बीपीएससी की भी वैकेंसी निकली है, तो सभी में ये करंट अफेयर आपको काम देगा। जो नए स्टूडेंट हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम का लिंक है, युक्तिया इसका ऑफिशियल लोगो है। ये टेलीग्राम को स्कैन करके भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कोई भी टेस्ट आप दोनों माध्यम में दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी देते हैं। यूपी पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, जेपीएससी सारा। आंसर राइटिंग का बैच भी है, आप देख सकते हैं, यूपीएससी का आंसर राइटिंग का बैच है, यूपी पीसीएस का भी है, बीपीएससी का भी आंसर राइटिंग का बैच है। इसके साथ साथ दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का भी बैच है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कौन सा देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार की गणना के लिए आईएमएफ अनिवार्य पद्धति को अपनाने के लिए तैयार है। पहला क्वेश्चन, आईएमएफ का मतलब हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है यूएसए और चौथा ऑप्शन है यूके। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश वो देश है जिसने विदेशी मुद्रा भंडार की गणना के लिए आईएमएफ अनिवार्य पद्धति को अपनाने के लिए तैयार हो गया है। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। जिन लोगों ने बांग्लादेश लगाया होगा बिल्कुल सही होगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि बांग्लादेश के प्रथम पीएम कौन थे और वर्तमान में पीएम कौन है। प्रथम पीएम कौन थे जब बांग्लादेश जब देश आजाद हुआ, प्रथम पीएम कौन थे और वर्तमान पीएम कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या पे बात कर लेते हैं। बांग्लादेश अपने विदेशी मुद्रा भंडार की गणना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित पद्धति को अपनाने के लिए तैयार है। देश की विदेशी मुद्रा होल्डिंग्स की गणना अब आईएमएफ के भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थित मैनुअल के बीएम 6 के छठे संस्करण के अनुरूप होगी। आईएमएफ पद्धति में जाने से सरकार द्वारा निर्यात विकास निधि के लिए प्रतिबद्ध 6 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि समाप्त हो जाएगी। तो इसका सही जवाब था बांग्लादेश। दूसरा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ओमाइक्रोन विशिष्ट एमआरएनए क्या है, एमआरएनए आधारित बूस्टर वैक्सीन विकसित की है। पहला ऑप्शन है वो कंपनी जेनेवो, दूसरा है भारत बायोटेक, तीसरा है सीरम इंस्टीट्यूट और चौथा है डॉक्टर रेड्डीज लैब। इसका सही जवाब है जेनेवा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जेनेवा। तो जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स जो लिमिटेड कंपनी है, उसी के द्वारा विकसित ओमिक्रॉन विशिष्ट एमआरएनए आधारित बूस्टर वैक्सीन को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय से आपातकालीन उपयोग प्राधिकार प्राप्त हुआ है। यह मिशन कोविड सुरक्षा पहल के तहत जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा प्रदान किए गए समर्थन का ये परिणाम है। तो इसका सही जवाब क्या था, जिनोवा इसका सही जवाब था। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना को लागू करने के लिए तैयार है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों कोई भी हो सकता है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा कसम, तीसरा तेलंगाना, चौथा सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन है नई दिल्ली। जिन लोगों ने ऑप्शन नई दिल्ली लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। कमेंट करके बताइए कि दिल्ली के पहले सीएम कौन थे। दिल्ली के पहले सीएम वर्तमान तो सबको पता है, लेकिन दिल्ली के पहले सीएम के बारे में आप लोग कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो दिल्ली सरकार जो है वो गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना को लागू करने के लिए तैयार है। ये सभी 26 गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों को मान्यता प्राप्त अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में बदल देगा। सरकार शहर के सभी 26 गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों को अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में बदलने की लागत का 90% वहन करेगी। शेष 10% लागत का योगदान उद्योगों द्वारा स्वयं किया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना किस वर्ष जारी की गई थी। पहला ऑप्शन है 2015, 2017, 2019, 2021। तो क्या लगता है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है वह है 2021। तो जिन लोगों ने 2021 लगाया होगा उनका बिल्कुल ही सही है। केंद्र सरकार ने राज्यों से गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना का अनुपालन करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय कार्य योजना 2021 में जारी की गई थी। इसने राज्यों से लोगों के लिए समय पर चेतावनी सुनिश्चित करने और हीट वेव के गंभीर प्रभाव को कम करने के लिए निवारक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भी कहा है। तो इसका सही जवाब है 2021। पांचवा क्वेश्चन है कि विक्टर 6000 जो टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में शामिल था, किस देश में विकसित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इजराइल और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है वो है आपका फ्रांस। जिन लोगों ने बी मारा होगा उनका बिल्कुल ही सही जवाब है।
तो विक्टर 6000 एक क्या है? फ्रांसीसी रोबोट है जो टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में शामिल था। यह पानी के भीतर 20,000 फीट तक गोता लगाने में सक्षम है। टाइटन सबमर्सिबल के चालक दल ने मलबे को देखने के लिए गोता लगाना शुरू करने के 1 घंटे 45 मिनट बाद अपने सतह के जहाज पोलर प्रिंस से संपर्क खो दिया। फ्रांसीसी अनुसंधान पोत एल एल्टेन विक्टर 6000 दूर से संचालित वाहन ले जा रहा था। ठीक है, इसका कहाँ की कंपनी थी? तो वो फ्रांसीसी कंपनी थी। तो ये रहा आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यू। टोटल 5 ही क्वेश्चंस हैं जिसमें टाइटन सबमर्सिबल के बारे में पूछा गया था, इसका आंसर फ्रांस था। और ये गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना पूछा गया था, तो इसका आंसर डी था, 2021 था। इसके साथ साथ ये पूछा गया था कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ज्ञान अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना को लागू करने तैयार है, तो इसका सही ऑप्शन है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन ये पूछा था किस कंपनी ने ओमाइक्रोन विशिष्ट एमआरएनए आधारित बूस्टर वैक्सीन विकसित की है? जिनेवो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था आप सभी से कौन सा देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार की गणना के लिए आईएमएफ अनिवार्य पद्धति को अपनाने के लिए तैयार है? उस देश का नाम है बांग्लादेश। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे लगे होंगे। 5 ही क्वेश्चन पढ़िए लेकिन इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। बहुत ही जल्द हम नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट के माध्यम से सभी लोग इसको कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।